सो गाइस काफ़ी टाइम से लाइव स्ट्रीम पे आप देख सकते हो रिजल्ट। जस्ट मार्केट अगर एक बार हमारे फेवर में आ गएगा तो सारी चीज़ें हो जाती है। जस्ट आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में थोड़ा वेट करना पड़ता है, बस इतना ही है और रिज़ल्ट आपके सामने है। वी नीड टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। एक बार मार्केट हमारे फेवर के हिसाब से अगर आ गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती है और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट। सो देखते हैं अभी हम लोग इन डिटेल लाइव पे मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ डिटेल में कि कैसे क्या हम लोग प्रॉफिट करेंगे। दिस वीडियो इज क्लियरली फॉर एजुकेशनल पर्पज गाइज। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू ट्रेड विथ मी। जस्ट आई वांट टू शो यू कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो और आपको कैसे मार्केट देखना होता है। सॉरी। सो स्टिक विद द रूल्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बिना रूल्स के तो कुछ नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कैंडल वी कैन प्लेस नेक्स्ट अपसाइड ट्रेड बिकॉज एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए। मार्केट क्रिएट ए न्यू हाई नहीं बोल सकते, यहाँ से रिजेक्शन मिला है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल का गैप है, उस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट को एटलीस्ट वहाँ तक जाना पड़ेगा। दैट्स वाई आई प्लेस अ ट्रेड और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। सो मार्केट यहाँ से तो रिवर्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। देखते हैं, अभी तो एक और ट्रेड में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट लग रहा है। लेट्स से देखते हैं, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने के बाद आए। जैसे मैंने कहा था 9:30 से 10 के बीच में हम लोग वापस ट्राई करेंगे और लास्ट के 5 सेकेंड्स लेट्स सी। ओके, लास्ट के सेकेंड्स में मार्केट इट विल बी रिवर्स, नो इशू। ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट किया है, सो विल रिकवर इट इजीली। देखो अगेन मार्टिंगल इट्स गोइंग बट नो इशू, दैट्स नॉट आवर पार्ट। सो काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने के बाद आई अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम आज काम कर रही है। सो मार्टिंगल हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग और करेंसी ऐड ऑन कर देते हैं और जहाँ पे हमें प्रॉपर शॉर्ट इन डिटेल लगेगा वहीं पे हम लोग अभी ट्रेड करेंगे। अदरवाइज आई विल नॉट प्लेस एनी काइंड ऑफ ट्रेड एनीवेयर। ब्लाइंडली तो हम लोग कोई ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, जस्ट स्टिक विद द रूल्स। BRL में हम लोगों ने लिया था ट्रेड और दैट इज़ ऑल्सो क्लियर विनिंग ट्रेड। आप देख सकते हो जो मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया है, तो एटलीस्ट वो गैप को रिफिल करने के लिए मार्केट वहाँ तक जाएगा और वो गया भी। सो दूसरा देखते हैं कहाँ पे हम लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, नॉट नाउ। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है बट मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे है। सो लेट मी चेक ऑन 15 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे मैंने अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया गाइस। सेम रीज़न है जो प्रीवियस ट्रेड का रीज़न था। मार्केट ने यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट किया है। डोंट वरी अबाउट द लॉसेस, इट विल बी रिकवर्ड। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने रिकवर किया है। सो एक दो ट्रेड लॉस होने से कुछ होगा नहीं। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, एटलीस्ट मार्केट वहाँ तक जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। So that's why I place a trade for a up direction. We are not place any kind of marginal trades now. देखते ज़्यादा ज़रूरत होगी वहीं पे करेंगे, अदरवाइज नॉट। According to the rules, this candle should be go down. Let me check on 15 second actually. मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली अग्रेसिवली यहाँ पे अप साइड के लिए मूव कर रहा है।
सो देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स कि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आप रिवर्सल साइंस देख सकते हो सेलर्स के साइड से। सेलर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट नो इशू, विल ट्राई टू फाइंड अ स्मूथ करेंसी। इफ दिस कैंडल इज अ ग्रीन वन, सो वी कैन प्लेस नेक्स्ट कैंडल एज अ ग्रीन। ओके, यहाँ से एक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है मुझे। थोड़ा सा अगर डाउन के लेकर आएगा तो मार्केट आई कैन बी प्लेस अ ट्रेड फॉर अप डायरेक्शन। जस्ट वेट, मिस कर दिया शायद हम लोगों ने एंट्री, अभी तो नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलेगा फिर हमें। बट अगर ये कैंडल अगर ग्रीन हो जाती है तो वी हैव अ गुड चांसेस टू प्लेस फॉर अ नेक्स्ट कैंडल। दिस कैंडल ऑल्सो बी क्लोज इन अ ग्रीन। सो देखते हैं, ये तो ग्रीन होना चाहिए लास्ट में, दैट्स व्हाई आई प्लेस अ ट्रेड। आई नो द एग्जैक्टली रीजन। Okay, it will be a winning trade. How it's possible? कुछ तो भी ग्लिच हुआ शायद, मार्केट हमारे फेवर में ही था मार्केट, बट आई डोंट नो हाउ। ओके, ये ओपनिंग प्राइस पे अगर आ जाएगा हम लोग वापस यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं फॉर अप डायरेक्शन। यहाँ पे मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है फॉर अप डायरेक्शन। लास्ट सेकंड पे अगेन इट विल बी रिवर्स, आई डोंट नो हाउ। जब मैं पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ तब सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है, बट जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तभी इशू हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स हैपन, आई डोंट नो सीरियसली। जब मैं खुद पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ गाइस तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है। मेरे पास एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी नाउ, द एंट्री पॉइंट शुड बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं सीधा $10,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा डायरेक्टली, और आई नो कि वो ट्रेड में विन ही करूँगा। बस एंट्री पॉइंट ये रहेगा। सो हम लोग सारे करेंसी हटा देंगे, जस्ट आई स्टिक विद दिस करेंसी नाउ। मार्केट जब तक वहाँ पे नहीं आएगा तब तक मैंने कुछ नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। आई नो मार्केट यहाँ पे अप ही जाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट एंट्री पॉइंट में मेरे ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये लाइन से ही लूँगा। आई विल वेट, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले। ऑलरेडी हमारा टाइम तो चला गया, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे आया तो। जस्ट वेट, market need to touch this level, then we'll place a trade. सो गाइस, जैसे मैंने कहा आपको, मैं यहीं पे ट्रेड करूँगा, और आई डोंट नो ये अगर ट्रेड लॉस होगा तो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द लाइव स्ट्रीम, बिकॉज पर्सनल में सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है। मैंने $5,000 से लगभग $22,000 यहाँ पे ऑलमोस्ट बना लिया था अभी प्राइवेट में।
बट जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. लास्ट के 15 सेकेंड्स और दिस इज अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी. आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग डाउन. मार्केट यही से रिवर्स होना चाहिए था. I don't know what's going on seriously. मार्टिंगल जाके कुछ फ़ायदा है नहीं. सी अभी जाके क्या फ़ायदा है. Let's see, still we have a chance. ओवरऑल व्यू तो यहाँ पे मार्केट अप साइड का ही है, ठीक है, बट लेवल्स के हिसाब से मार्केट यहाँ पे डाउन जाएगा. वन सेकंड गाइस. ओके सो जैसे मैंने कहा ओवरऑल व्यू तो यहाँ पे मार्केट अप साइड के लिए है, बट नो इशू, विल वेट. ओके नेक्स्ट कैंडल वी कैन प्लेस अ डाउन साइड ट्रेड बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी टाइम ये लेवल को रिटेस्ट कर लिया है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का रिवर्सल मुझे नज़र आ रहा है, ब्रेकआउट नज़र आ रहा है. तो आई विल बी प्लेस अ डाउन ट्रेड फॉरवर्ड 3 ट्रेड्स, ठीक है, या तो विन या तो लॉस. टॉपिक क्लोज. सारी चीज़ें हम लोग रूल के हिसाब से यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं और ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है. जैसे ही मैंने कैंडल फिनिश हुआ एज इट इज़ उसी टाइम पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है फॉर डाउन साइड. ये मेरी ट्रेड थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में है और ये मैंने डायरेक्टली प्लेस कर दिया है. सो लेट्स सी. यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है. मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी टाइम ये लेवल रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है. सो और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. सो मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाना ही चाहिए फॉर एन एक्स, मतलब यही कैंडल. जब प्राइवेटली कर रहा हो तो चाहे तो मैं इसके बाद जब मैं प्राइवेटली वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना. मैं प्राइवेट में जब कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है. लास्ट टाइम आई विल रिफिल इट एंड विल ट्राई अगेन वंस मोर. Just wait for 20 seconds guys, I will deposit again.
ओके, सो दिस इज एक्चुअली हमारा फाइनल अमाउंट है और इसको हम लोग ग्रो करेंगे अभी बहुत ध्यान से. दिस इज लास्ट अमाउंट. सो प्रॉपर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे. हर एक ट्रेड प्रॉपर एनालिसिस के साथ में हम लोग अभी करेंगे. सारी चीज़ें हम लोग परफेक्ट ही कर रहे हैं, सिर्फ मार्टिंगल हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं है वही. और जब मैं प्राइवेटली कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है. अभी देखो अकॉर्डिंग टू लेवल्स के हिसाब से क्लियरली हमें दिख रहा है द सपोर्ट लेवल इज हेयर. भले मार्केट अप ट्रेंड में है बट ऑलरेडी यहाँ पे न्यू जो हायर हायर लोअर लो का जो कंसेप्ट है, मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट किया था. आई डोंट नो ये बार बार क्या हो रहा है. ठीक है, मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया था बट यहाँ पे न्यू हायर हाई क्रिएट करने से पहले मार्केट जो हायर लो क्रिएट किया था उसको ब्रेकआउट कर लिया है. सो आफ्टर दिस कैंडल नेक्स्ट कैंडल डाउन जाने के चांसेस है बट यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है. सो विल वेट फॉर एक कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फिर डाउन साइड के लिए प्लेस करेंगे. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, समथिंग इज इशू. I will wait for this candle and then we'll place a trade. Okay, just wait guys. According to the rules यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए जाना चाहिए बट विल वेट, क्योंकि हम लोग अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. नेक्स्ट कैंडल है 15 सेकंड की स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ये कैंडल अप ही जाती है बट 15 सेकंड का ट्रेड नहीं करेंगे. विल वेट. जहाँ पे स्टेबल करेंसी होगी वहीं पे हम लोग ट्रेड करेंगे टिल वी वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. नाउ सीधा सीधा कंपाउंडिंग ही करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए आना चाहिए. सो गाइस ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड के लिए काफ़ी आ चुका है. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी आ गई तो हमारी ट्रेड फेवर ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाएगी. ठीक है, आप देख सकते हो. और जो प्रीवियसली ये जो हम लोगों ने ट्रेड्स किए थे ना, एज इट इज़ सेटअप पे सिर्फ वो अप ट्रेंड का था, ये डाउन ट्रेंड का था. एज इट इज़ सेटअप पे मैंने वो ट्रेड किया था, वहाँ पे अप ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे लेवल के आने पास मैंने डाउन ट्रेंड मतलब आपके लिए ट्रेड प्लेस किया था. आप लोगों को होप्स आपको पता होगा. सो सेटअप परफेक्ट था. आई डोंट नो मार्टिंगल हुआ वो, मोस्टली मार्टिंगल भी नहीं होता है वो. कोई नहीं, हम लोग रिकवर करेंगे हमारा सारा अमाउंट. धीरे धीरे हम लोगों को जस्ट वेट करना पड़ेगा. जहाँ पे परफेक्ट सेटअप है वहीं पे हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे. अदरवाइज आई विल नॉट प्लेस एनी काइंड ऑफ ट्रेड नाउ. परफेक्ट आप मुझे करेंसी भी सजेस्ट कर सकते हो जहाँ पे स्मूथ करेंसी हो. ठीक है, जस्ट वेट गाइस. फटाफट लाइक कर दीजिए गाइस, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ. आई नीड ए स्मूथ करेंसी. ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मुझे नज़र आ रहा है. आफ्टर दिस कैंडल आई कैन बी प्लेस अ ट्रेड फॉर अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा. सो गाइस यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड वापस डाउन साइड के लिए प्लेस कर दिए. द एग्जैक्ट रीज़न लेट मी टेल यू फर्स्ट. यहाँ पे आप अगर नोटिस करो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है. ठीक है, और मार्केट में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया था जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है. ठीक है,
ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक हुई है. ये ब्रेकआउट कैंडल फर्स्ट कैंडल, दिस इज जस्ट सेकंड कैंडल. सो सेकंड कैंडल के बाद मोस्टली मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता है और यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस भी है और ऑलरेडी मार्केट ने नियर रेजिस्टेंस से वहाँ पे एक रिवर्सल ऑलरेडी ले चुका है. सो उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया है. सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं. अभी तो 10 सेकेंड स्टिल रिमेनिंग और प्रॉफिट मार्केट हमारे फेवर में है. मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ इन लाइव मार्केट, मतलब पेंट पे, वो तो ट्रेड विन हो जाएगा. एज यू कैन सी द रिजल्ट. ठीक है. सो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वी हैव अ 2 रेजिस्टेंस एक्चुअली. वेट. ठीक है, यहाँ पे इसको रेड करते हैं. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कहीं एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है. ठीक है. मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये बॉक्स में मूवमेंट हो रहा है. काफ़ी टाइम से मार्केट ये बॉक्स में मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, मैं एग्जैक्ट सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ. देखो आप यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से, ये देख सकते हो आप, मार्केट देखो काफ़ी टाइम से ये बॉक्स में मूव हो रहा है. ठीक है, ये बॉक्स में इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है. ठीक है, वही सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे काफ़ी टाइम से मार्केट बॉक्स के अंदर था एंड देन मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया. इसको पहले रेड कर देते हैं एंड देन, ठीक है, एंड देन बायर्स ने यहाँ पे उसको ब्रेकआउट किया. फिर एक और कैंडल हुई. मोस्टली आप कभी भी देख लो एनालिसिस, चाहे आप बैक टेस्ट करके देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो ब्रेकआउट कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल मोस्टली 80% रिवर्सल होती है. और ये कैंडल ने क्या किया, ये जो कैंडल है इसने क्या किया, ये जो हमारी जो लेवल है ऊपर की साइड में, दिस लेवल, इसको टच कर दिया है. मतलब उसके नियर से वो रिवर्सल हो गया. तो मुझे कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो गया कि दैट्स वाई फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए प्लेस किया. आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इसने लेवल के नियर दे दिया था. ये लेवल मैं बोल रहा हूँ आपको, और ऑलरेडी मार्केट ये लेवल, मतलब ये बॉक्स, इसको ब्रेकआउट करके आ रहा है. सो ये हो गई फर्स्ट कैंडल, ये हो गई सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल रिवर्सल होती है मोस्टली ओटीसी में. सो दैट्स वाई आई प्लेस अ ट्रेड फॉर अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड. ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो हमारा अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मिस हो गया है. यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो मैंने बहुत बार बोला है, स्ट्रॉन्ग कैंडल वर्क एज रिवर्सल, बट मार्केट उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है. मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आज कंटिन्यूशन का काम कर रही है. देखो जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था बट नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन का काम किया, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ है, फिर यहाँ पे रिवर्सल हुआ है. तो यहाँ पे अभी ये कैंडल जो रनिंग कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स. लेट्स सी, देखते क्या होता है. हम लोग ट्रेड नहीं प्लेस कर रहे, जस्ट वेट. कैंडल ग्रीन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स. बट देखो यहाँ पे मार्केट रेड हुआ एंड ऊपर से गैप डाउन भी ओपनिंग दे दिया है. सो दिस इज द हैपन टुडे. आई डोंट नो हाउ. अभी यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र है, नंबर ऑफ रिजेक्शंस देख सकते हो यहाँ पे. ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है. मतलब यहाँ पे हम लोग अप की ट्रेड लगा सकते हैं बॉक्स में. सो हम लोग एक छोटा सा ट्रेड प्लेस करेंगे. जस्ट बॉक्स में आने दो एक बार उसको वापस, देन आई कैन बी प्लेस अ ट्रेड फॉर अप डायरेक्शन. ओके, अभी तो चला गया बट आई एम वेरी श्योर कि बॉक्स के अंदर उसको मतलब रिजेक्शन मिलना ही चाहिए. सो रिमेनिंग टाइम का मैं ट्राई करता हूँ कैप्चर करने का. अगर इन केस हुआ तो ज़्यादा अमाउंट नहीं प्लेस करूँगा, जस्ट एक ही प्लेस करूँगा. ओके, काफ़ी नीचे तक आ चुका था बट ट्रेड मैंने प्लेस नहीं किया क्योंकि स्ट्रांगली मोमेंटम आ रहा है. बट जो रिजेक्शंस मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो क्लियरली आप देख सकते हो. उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट उसके ऊपर ही आना चाहिए. आ चुका है. ट्रेड प्लेस करते तो शायद क्लियरली विन रहता था बट प्लेस नहीं किया. बट ठीक है, कोई बात नहीं. लेट्स सी, देखते हैं अगेन.
गाइज अगर आप न्यू हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था एक्चुअली यहाँ से ट्रेड प्लेस करने का फॉर अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। ये कैंडल भी अगर इतनी स्ट्रांग होगी तो फिर नेक्स्ट कैंडल हम लोग अप के लिए ले सकते हैं। ओके, इट विल अ गुड साइन फॉर अस। सो यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ पहले। सो गाइज दिस इज माय फाइनल रिस्क। ये कैंडल ग्रीन ही जाना चाहिए, वही रूल, सिंपल सा बेसिक सा। स्ट्रॉन्ग कैंडल वर्क एज अ रिवर्सल। इसका मतलब जब भी ये मैं आपको आफ्टर द ट्रेड पूरा डिटेल में लॉजिक बताऊंगा कि वाई आई से दिस एंड मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों किया है, प्लेस क्यों किया है, ठीक है। सो लेट्स वेट 35 सेकेंड स्टिल रिमेनिंग। फॉर अ बेटर व्यू ऑलवेज सी अ 15 सेकेंड चार्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया है अभी, आप देख सकते हो अच्छे से। नीचे आने का कोई भी टॉपिक नहीं है। अगर ये ट्रेड अगर हम लोग हार गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा, बट रूल्स के हिसाब से मैंने 18 ट्रेड प्लेस किया, इतना टाइम मार्केट को दिया है तो ऐसे ही तो नहीं ट्रेड प्लेस किया होगा। बट अल्टीमेट मार्केट इज़ द किंग, बट कोई नहीं, ट्रस्ट ऑन योर स्ट्रैटेजी, ऑन योर कॉन्फिडेंस। सो गाइज दिस इज़ द रिज़ल्ट आपके सामने है, चाहे आप अपने चार्ट में ओपन करके इसको देख सकते हो। ट्रेड डिटेल में मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अभी काफ़ी बाकी है, अभी तो और करेंगे, ठीक है। बैक टू जैसे मैंने कहा था आपको मैं कि डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वाई आई टुक दिस ट्रेड। ध्यान से समझने का ट्राई करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये काम आएगा जब भी आप ट्रेड करोगे तब। रूल सिंपल है बट उसको यूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, याद रखो ये चीज़ मेरी। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड इसके लिए किया, एक समझने का ट्राई करो। जस्ट सपोज वेट, लेट मी गिव यू अ प्रॉपर एग्जांपल। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसकी ज़रूरत है नहीं। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर मार्केट अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, बट मैं अप ट्रेंड का रिजल्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट चाहे अप ट्रेंड में रहे या डाउन ट्रेंड में रहे मार्केट अप जाता ही जाएगा या डाउन जाता ही जाएगा, नहीं, मार्केट को रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट करने आना ही पड़ता है, ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन। तो अभी सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आया, ठीक है, आया और उसने रिजेक्शन दिया और उसके नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट मोमेंटम आप देखो, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। आप कैंडल की साइज से देख सकते हो और मार्केट जिस स्पीड से जा रहा है अपवर्ड के लिए उसके हिसाब से दोनों चीज़ें डिसाइड करती है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे डिफाइन होता है कि मार्केट कितने स्ट्रांगली अपवर्ड के लिए जा रहा हो, कैंडल की साइज क्या बन रही है। बट मार्केट अभी ऐसे एक लेवल पे आ चुका है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस एरिया है। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन रूल्स हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन रूल्स, ठीक है, डाउनवर्ड आना चाहिए। बट मोमेंटम तो बायर्स का है। सो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रेजिस्टेंस एरिया तो है, तो मार्केट यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना देगा स्ट्रॉन्ग सेलर्स की। मतलब जितने भी सेलर्स यहाँ पे बने थे या जिन्होंने पैसा लगाया या जिन्होंने लगा के रखा था फॉरेक्स में, अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा या जो भी है, फॉरेक्स में तो नहीं लगा सकते ओटीसी में, बट जिन्होंने भी ट्रेड प्लेस किया होगा ज़्यादा अमाउंट का, तो एक ही बारे में सब वॉल्यूम क्रिएट हो जाता और इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। मतलब जितने भी सेलर्स थे इस रेजिस्टेंस एरिया पे वो सारे एक ही बारे में ट्रेड प्लेस हो गया है और एक ही बारे में सारे एक बड़ा कैंडल बन चुका है। सो जितने सेलर्स थे वो तो सारे ख़त्म हो गए आफ्टर ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद, और ट्रेंड हमारा ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। सो जैसे ही सेलर्स ख़त्म हो गए बैक टू नॉर्मल वहाँ पे बायर्स की एंट्री होगी, ठीक है। और